नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे औसत रीड लेवल 1 की तीसरी यूनिट। तो औसत में हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, परसों कुछ क्वेश्चंस किए थे, मतलब कि दो वीडियो इनसे पहले आ चुकी है। जो आपको देखनी हो तो उसका लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उनको वॉच कर सकते हो। और ये दो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए करने को दिए थे। अभी तक किसी का भी जो है कमेंट नहीं आया इनके आंसर का, तो आप चाहें तो उसका जवाब दें इनका करके। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को करना। दो हम प्रश्न दोनों तरीके से करेंगे, तरीके से यानी कि जो इसका मेथड होता है उससे भी, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी। तो प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत 47 है और तीन संख्याओं का औसत 53 है, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तरीका क्या है, देखिए। ये जो 47 है दो संख्याओं का औसत है, इसका मतलब दोनों संख्याएं 47 47 है। तो दोनों संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 9। तीन संख्याओं का औसत 53 दे रखा है, तो तीन संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 3 से गुणा कर देंगे। 3 तिया 9 और 5 तिया 15। अब कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत यानी कि सभी संख्याओं का योग बटे जो भी संख्या है 3 और 2 5 उनसे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 का 3, ये 15 का 5, हासिल 1 और ये 2, 253। संख्याएं है 5, तो 5 का दे देंगे इसमें भाग। 5 5 25, उतारा 0, भाग नहीं जाएगा तो 0.30 हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि आंसर आएगा 50.6। ठीक है, ये तो था मेथड कि भाई जब दो संख्याओं का औसत दे रखा है, सबसे पहले दोनों संख्याओं का कुल योग निकाल ले, और तीन संख्याओं का औसत दे रखा है तो तीन संख्याओं का कुल योग निकाल ले। अब देखिए इसको एक ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। देखिए कोई भी दो संख्या है, इनका औसत दे रखा है 47, और इधर तीन संख्या है, इनका औसत दे रखा है 53। हम कोई इन तीनों का कोई इन पांचों संख्याओं का एक कॉमन औसत मान लेते हैं। मान लो हमने मान लिया 50। हम देखेंगे कि 50 से ये कितनी कम और कितनी अधिक है। देखिए यहाँ पे 50 से 3 कम है, कम है तो माइनस लिखिए। कितनी संख्याओं का है ये, दो का, यानी कि कुल में अगर देखें तो कुल में 3 दूनी 6, 6 कम हो जाएगा। इधर 3 ज्यादा है, संख्याएं भी कितनी है, 3 है, तो 3 3 9, 9 अधिक हो जाएगा। अब इनका टोटल डेविएशन निकालें तो कितना होगा, प्लस का 3 होगा, यानी कि इनका औसत जो है, इसमें 3 अधिक है, जो इस 3 को इन पांचों में कंप्लीट बांटना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.6 प्लस 0.6। तो ये प्लस 0.6 जो है ये इस 50 के अंदर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50.6। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पांच संख्याओं का औसत 42 है और तीन संख्याओं का औसत 56 है। दो संख्याओं का औसत 71 है, तो सभी 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहला तो तरीका ये है, जो इसका मेथड होता है वो, कि भाई पहले तो इन पांच संख्याओं का औसत दे रखा है तो पांचों संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो पांचों संख्याओं का योग हो जाएगा, 5 से गुणा कर दे तो 210, और तीन संख्याओं का औसत 56 दे रखा है तो तीन संख्याओं का योग कर लेंगे। तो 56 को 3 से गुणा कर देंगे, 6 3 18, 5 से 15 और 1 16। फिर दो संख्याओं का औसत दे रखा है 71, तो इसका 2 से गुणा करेंगे तो 142। अब सभी का योग कर लेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, हासिल 1, 10 और 11 और 1 12, हासिल 1 4 और 1 5। अब ये जो है ये 10 संख्याओं में बांटना है, तो 10 का दे देंगे इसमें भाग और उत्तर आ जाएगा हमारा 52।
अब यदि इसको ट्रिक के माध्यम से करना हो तो इस तरीके से देखेंगे। देखिए 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत है 42, इधर 3 संख्याओं का औसत है 56 और इधर 2 संख्याओं का औसत है 71। हम एक कॉमन 10 टोटल 10 संख्याओं का औसत पूछा है तो हम मान लेते हैं कि औसत है 50। अब देखते हैं इनके बीच में डेविएशन कितना है। 50 से 42 कितना कम है, -8। लेकिन एक संख्या में -8 कम है, तो संख्या है 5, तो 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे इसका विचलन हो जाएगा -40। इधर 6 अधिक है तो +6, और 6 3 संख्याओं के लिए है तो 6 × 3 = 18, प्लस के 18। इधर 21 अधिक है और 2 संख्याओं का है तो प्लस के 2 से गुणा कर देंगे, 21 दूनी 42। अब टोटल डेविएशन अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 40 और ये 42 करेंगे तो यहाँ से +2 बचेगा और 2 को 18 में जोड़ेंगे तो प्लस के 20 एक्स्ट्रा है, जिनको हमें इन सब में बांटना है। कितनी संख्याओं में, 10 संख्या में, तो 10 का दे देते हैं भाग। क्या मिलता है हमको, +2, तो यहाँ +2 कर देंगे इसमें, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 52। ऑप्शन सी, ये है हमारी ट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। चालीस संख्याओं का औसत 36 है, पहली 25 संख्याओं का औसत 31 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है, तो 25वीं संख्या ज्ञात करो। देखिए टोटल संख्या है 40, पहले मेथड की बात करें अगर, तो 40 संख्याओं का औसत 36 है, यानी कि अगर इनका सभी का योग देखे संख्याओं का, 40 संख्याओं का, तो 40 संख्याओं का योग होगा, गुणा कर देंगे 40 से, 6 चौक 24, हासिल 2, 12 और 2 14, यानी कि 1440। अब कह रहा है कि ये तो 40 संख्याओं का योग था, इधर ये 25 संख्याओं का औसत 31 है, तो 25 संख्याओं का योग कितना होगा, 25 एकम 25 और 25 × 75 और 2 77। 16 संख्याओं का योग कितना होगा, 16 × 43, तो 16 × 3 = 48, हासिल 4 और 16 चौक 64 और 4 68, जोड़ देंगे तो कितना हुआ, ये हुआ 8 और 5 13, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1463। अब इसमें से ये चूंकि 41 संख्या हो गई ना, 41 क्यों हुई, क्योंकि 40 ये जो 25वीं संख्या थी, 25वीं जो संख्या थी, वो 25वीं संख्या इसमें भी ऐड हो गई और इसमें भी ऐड हो गई, 2 बार ऐड हुई है, तो अगर इसमें से 40 संख्याएं घटा दे तो 25वीं संख्या की वैल्यू आ जाएगी, तो 1440 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 23। ऑप्शन ए, ये तो है एक मेथड है उसके अकॉर्डिंग। अब यदि इसी प्रश्न को हमें निकालना हो तो किस तरीके से करेंगे, देखिए 40 संख्याओं का औसत है टोटल 36, टोटल औसत है 36, 40 संख्याओं का कुल औसत कितना है 36, इनमें से 25 संख्याओं का औसत दे रखा है 31 और इधर एक संख्या कॉमन है और इनका औसत दे रखा है 16 संख्याओं का औसत 43। अब इसका डेविएशन देख लेते हैं, यहाँ पे 5 कम हो रहा है, 25 संख्या में 5 कम हो रहा है, तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 25 पेंजो 125, तो -125। इधर 7 ज्यादा हो रहा है, 7 ज्यादा हो रहा है, लेकिन कितनी संख्याओं का हो रहा है, ये 16 संख्याओं का 7 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 112 प्लस के। अब अगर इन दोनों का विचलन देखें, इन दोनों का वापस से विचलन देखें तो कितना आया, 12 और 13, मतलब कि -13, -13। ये -13 इस संख्या में से हम क्या कर दें, लेस कर दें, 36 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23। वही 23 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाता है, शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं,
सबसे पहले तो 40 छात्रों का औसत दे रखा है, तो 40 छात्रों का कुल वजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 छिंग 48, एक मिनट, 4 से गुणा करना था ना, 6 चौक 24, 40 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34। अब कह रहा है कि 5 जो सबसे अधिक अंक थे उनको निकाल दिए जाए तो विद्यार्थी कितने बचे, 35 बचे, छात्र 35 बचे, और उनका औसत एक अंक कम हो जाता है, यानी कि ये 87 हो जाता है। तो कितना कम हुआ देखो, गुणा कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इनका कुल वजन कुल जो अंक है वो आ जाएंगे, 7 पंचू 35, 40 और 3 43, 7 तिया 21, 2 8 तिया 24 और 2 26, 5403, 3045 घटाएंगे तो ये बच गया यहाँ से 5 9, और ये बच जाएगा 395, और ये 395 कितने छात्रों के हैं, 5 छात्रों के हैं, तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो 5 छात्रों का औसत आ जाएगा 7 पंचू 35, एक मिनट, 395, 79, यहाँ पे औसत जो अंक है एक अंक कम हो जाता है, तो यहाँ मैंने 86 की जगह 87 लिख दिए, एक अंक कम होगा तो कितने बचेंगे, 85 बचेंगे। एक मिनट, वापस इसको देखते हैं, देखिए वापस से देखते हैं इसको, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है, तो 40 छात्रों का कुल वजन हो जाएगा 40 गुणा 86, और ये आया था हमारा 3440। अब कह रहे हैं कि 5 छात्र निकाल दी जाए तो छात्र बचेंगे 35, और उनका औसत वजन जो है वो एक अंक कम हो जाएगा, यानी कि 86 में से एक कम करेंगे तो कितना बच जाएगा, 85। तो 35 छात्रों का कुल वजन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 85 गुणा 35, गुणा कर लेते हैं, 85 गुणा 35, 5 5 25 हासिल 2 8 5 40 और 2 42, 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, ये हो जाएगा 5 7 9, 5 ये 7 9 2, इसको घटा देंगे इसमें से तो ये बचेगा 5 6, और 13 में से 9 गए 4, और इसका ये 5 छात्रों का है तो 5 से उसको डिवाइड कर देंगे तो 9 पंचू 45, और 5 तिया 15, आंसर आ जाएगा 93, ऑप्शन ए 93। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें ट्रिक के हिसाब से देखें तो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 छात्रों का औसत वजन दे रखा है 86, और कह रहा है कि ये 5 छात्र इसमें से निकाल दिए जाए तो 35 छात्र जो बचेंगे उन 35 छात्रों का वजन हो जाएगा कितना, 85, यानी कितना कम होगा, कितना कम होगा, 35, एक एक कम हो रहा है ना, -1, अगर डेविएशन देखें तो -1, और 35 छात्रों के लिए है तो -35। इस -35 को हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेविएशन को खत्म करना पड़ेगा और इधर प्लस करना पड़ेगा, तो ये हुआ +35, और ये कितने छात्रों में डिवाइड होगा, ये +35, ये 7 छात्रों में डिवाइड होगा, सॉरी 5 छात्रों में, तो 5 छात्रों में डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 7 पंचू 35, 7 प्लस के साथ है ना, तो ये +7 इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 93, जो कि हमारा आंसर था 93। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु बताइए। डायरेक्ट अगर इसको करें तो 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी होगी? 7 गुणा 4 यानी कि 28 वर्ष। और यदि उसकी माँ को शामिल कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे टोटल? 4 तो बहनें थी, वो हो जाएंगी 5, और कुल आयु कितने वर्ष बढ़ जाएगी? 6 वर्ष, यानी कि 7 और 6 13 वर्ष हो जाएगी। तो 5 व्यक्तियों की 13 वर्ष होगी, तो कुल आयु कितनी होगी? 13 गुणा 5, 13 पंजे 65। तो अब इसमें से 65 में से 28 घटा देंगे तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी, ये हो जाएगा 7 और 3 37 वर्ष। उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 37 वर्ष। अब यहाँ से देखो, इसको डायरेक्ट अगर इसको ट्रिक से करना हो तो 4 बहनों की औसत आयु है 7 वर्ष। 4 बहनों की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष। माँ भी शामिल कर दी, यहाँ पे उसकी माँ ये शामिल कर दी, और अब हो गए टोटल 5, और 5 की आयु बढ़ करके कितनी होगी? 6 वर्ष बढ़ गई, तो टोटल हो गई 13 वर्ष। यानी कि अब डेविएशन देखें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -6 का डेविएशन होगा। 6 वर्ष बढ़ रही है तो -6 का डेविएशन होगा। 6 चौक 24, ये -24 हुए, इस -24 को इधर करना पड़ेगा अपने को +24, और ये +24 उसकी माँ की आयु में करना पड़ेगा, यानी कि +24 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 37 वर्ष उसकी माँ की आयु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। क्रिकेट की एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुल औसत 11वीं पारी में कुल औसत कुछ औसत है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत है, पता नहीं कितना है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, और इससे उसके औसत रन संख्या 6 की वृद्धि हुई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी होगी? देखिए, उसका मान लो कि उसका कुल इसको अगर उसके अकॉर्डिंग करें, मेथड के अकॉर्डिंग, तो 10 पारियों का औसत मान लो x है, तो कुल हो जाएगा 10x। अब वो कह रहा है कि उसने 11वीं पारी में 108 रन बनाए, यानी कि इसमें अगर 108 जोड़ दें तो इसका कुल जो होगा वो किसके बराबर हो गया? औसत रन 6 की वृद्धि होगी, यानी कि कितनी होगी? 11 पारियों में x तो पहले से था और 6 और वृद्धि होगी, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 66। 10x इधर ले आएंगे तो ये बच जाएगा x, और 66 इधर लेके आएंगे तो ये बच जाएगा 42। 11 108 108 नंबर इसमें और ऐड कर दें, 10x पहले से थे, 108 और ऐड कर दी तो किसके बराबर हो जाएंगे? 11 पारियों में औसत रन की 6 की वृद्धि होगी, यानी कि x प्लस 6 गुणा 11, 11x प्लस 66। x की वैल्यू कितनी आ गई? 42, जो कि कब था? 10 पारियों का औसत था। x क्या था? 10 पारियों का औसत था। अब उसकी औसत रन संख्या पूछिए, तो अब औसत रन संख्या कितनी होगी? 6 की वृद्धि हुई ना पहले वाली में, तो प्लस 6 और ऐड कर देंगे, तो यानी कि अब औसत रन कितने हो जाएंगे उसके? 48। तो औसत रन संख्या अब कितनी होगी? 48। अब यहां से देखिए, अगर इसको ट्रिक के माध्यम से करें तो देखिए क्या होगा। ये 10 पारियों का कुछ औसत था, पता नहीं कितना था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, और औसत में प्लस 6 की वृद्धि हुई, यानी कि x प्लस 6 हो गया। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि पहले जो 10 पारियों में औसत था वो 6 कम था, यानी कि -6 का डेविएशन था। -6 का डेविएशन था, तो कितना हो गया डेविएशन? 10 पारियों का, 60 का, -60 का। अब ये -60 का डेविएशन जो है
ये हम यहाँ पे ऐड करते हैं, डेविएशन 0 होना चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, +60 करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो डेविएशन 0 करने के लिए तो ये हो जाएगा 8 6 168, और ये कितने पारियों का हो गया, 11 पारियों का। ये -6 नहीं +6 हुआ। एक मिनट वापस से देखते हैं इसको। दस पारियों का कुल औसत जो है वो कुछ था पहले, उसके बाद 108 रन 11वीं पारी में बनाए, और उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई, यानी कि अब ये 6 बढ़ गया है, जो भी रहा होगा वो x+6 रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो ये 6 बढ़ा है, ये इन सब का जो 60, ये जो 6 बढ़ा है, ये 6 क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा था जो इन सबको मिल गया। वो कितना था, 6 गुणा 10, 60 एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 48। यानी कि अब औसत रन संख्या कितनी होगी, 48 होगी। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों के औसत रन संख्या 36 थी। 6 खिलाड़ी थे, उनकी औसत रन संख्या 36 थी, तो कुल रन कितने होंगे, 6 चंग 36, 6 18 और 3 21, कुल रन 21। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो ये 16 अगर हम इसमें से घटा दे तो बचे बाकी खिलाड़ियों के 200 रन। और ये कितने खिलाड़ियों के हैं, 5 खिलाड़ियों के, तो शेष खिलाड़ी 5 जो है, तो इनका औसत रन संख्या कितनी हो गई, 40। ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ से ट्रिक से, 6 खिलाड़ियों का औसत था 36, औसत रन कितना था, 36 था, जिसमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी। इसने 16 रन बनाए, बनाने कितने थे, 36, कितने रन कम बनाए इसने, 20 रन कम बनाए। ये 20 रन इसको कहां से मिले, ये 20 रन इसको इन 6 खिलाड़ियों से मिले, मतलब ये बाकी के जो 5 खिलाड़ी बच गए ना, इनसे मिले। अगर इन सब में इसको बांट दे, यानी कि इसका डेविएशन निकाल ले, तो यहाँ हो गया -20, डेविएशन 0 करने के लिए इधर करना पड़ेगा +20, और +20 इन पांचों में बांटना पड़ेगा, तो कितना आया, +4, यानी कि 36 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी कि शेष खिलाड़ियों का जो औसत है वो कितना हुआ, 40। नेक्स्ट, एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 है, तो कुल वजन 17 का कुल वजन देख लेते हैं। कुल वजन 17 दूनी 34, और 17 दूनी 34 और 3 37। एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया और अब औसत वजन 23 किलोग्राम रह गया, यानी कि 16 जो कैंडिडेट हैं उनका 23 किलोग्राम रह गया, तो इनका कुल कितना हुआ, 16 3 48, 4 16 दूनी 32, 32 और 4 36, तो कितना बच गया, ये 14 में से 8 गए 6, तो छोड़कर गए खिलाड़ी का वजन कितना किलोग्राम था, 6 किलोग्राम था। ये तो ट्रिक हो गई। अब यहां से देखिए, 17 खिलाड़ियों का कुल औसत वजन था 22, जिसमें से एक खिलाड़ी छोड़ के चला गया, बच गए 16। 16 का औसत वजन कितना हुआ, 23 है, यानी कि एक अधिक है, एक अधिक है। ये जो एक अधिक है ये 16 का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, +16। इस +16 को नेट डेविएशन 0 करने के लिए इधर करना पड़ेगा -16, तो जब 22 में से -16 करेंगे तो कितना बचेगा, 6, यानी कि 6 किलोग्राम जो है वो औसत वजन छोड़ने वाले खिलाड़ी का वजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का कुल औसत
12वीं पारी में उस कुछ औसत है, 11 पारियों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका औसत 5 घट गया। अब उसका औसत कितना होगा? देखिए, 11 पारियों का औसत है उसका, कुछ भी औसत रहा होगा। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 90 रन बनाए। और 90 रन बनाने से उसका जो औसत था वो 5 घट गया, माइनस हो गया 5। 5 घट गया मतलब ये हुआ कि इनका औसत कुछ ज्यादा रहा होगा, जो इनको दे जो इसका कुछ रन कम रहा होगा, जो इसको दे दिया गया, और 5 घट गया। इसका मतलब इन्होंने इसको कितना दिया? 11 खिलाड़ियों ने 5-5 दिया ना, तो 11 गुणा 5 करेंगे तो माइनस के 55। ये जो -55 है, ये हमें इस डेविएशन जीरो करने के लिए +55 करने पड़ेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और ये 145। अब कह रहा है कि ये 145 जो है 5 घट गया, अब उसका औसत वजन कितना है? तो अब औसत वजन कितना हुआ? 145, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत है। 9वीं पारी में 100 रन बनाए तो औसत 9 रन बढ़ गया। अब इसका औसत कितना होगा? देखिए, 8 पारियों का कोई ना कोई औसत था। 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो औसत में 9 की वृद्धि हुई। औसत में 9 की वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि उनका औसत पहले कुछ कम रहा होगा और यहां से उसको और मिल गया, 100 में से उसको उनको और मिला, जिससे कि 9 की वृद्धि। और ये 9 की वृद्धि किस पे हुई? इन 8 खिलाड़ियों को 9-9 रन वापस मिले। सबकी वृद्धि हो रही है ना 9 की, तो 8 खिलाड़ियों को जो भी औसत रहा होगा, तो यहाँ पे ये जो 9 रन है, ये 9 इन सब 9 खिलाड़ियों में बटाइए 9-9, तो 9 नम 81। ये 81 हमने यहां से घटा दिया तो ये बच गया इसके पास 19। अब कह रहा है कि 9 रन बढ़ा था, तो ये 9 भी इसमें से कम कर दे तो कितना बच जाएगा? 10। पहले था 10 और अब हो गया 19। अगर इसको मेथड से करें तो मान लो 8 खिलाड़ियों का x औसत था, तो कुल वजन हो जाएगा 8x। 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, तो अब औसत 9 बढ़ करके कितना हो गया? x प्लस 9। 9वीं पारी में तो 9x प्लस 81, इधर से आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 100 माइनस 81, यानी कि x बराबर 19। तो कितना हो जाएगा औसत वजन? 19। कुछ प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट मेथड से इजी वे में किए जाते हैं और कुछ ट्रिक के माध्यम से इजी वे में किए जा सकते हैं। ये अंतिम प्रश्न कर लेते हैं हम यहाँ पे। यदि 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है तथा उनमें से 10 लड़कों का औसत 50 है, तो शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा? देखिए, 30 का कुल निकाले तो 60 गुणा 30 बराबर 36 18 1800। 10 का औसत बता रखा है, 10 का औसत 50 बता रखा है, तो 10 का कुल वजन हो जाएगा 500। शेष का औसत तो 500 इसमें से घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 1300। और 10 लड़के कम कर दे तो बच गए 20, तो 20 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी कि औसत कितना हो जाएगा? 65। अगर इसको इस तरीके से करें ट्रिक के माध्यम से, तो 30 लड़कों का औसत वजन है 60, 10 लड़कों का, इनमें से 10 लड़कों का औसत वजन है 50, कितना कम हुआ? -10। कितने लड़कों का? 10 का है, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो -100। इसको बढ़ाने के लिए इधर हमको कितना करना पड़ेगा? +100। डेविएशन जीरो करने के लिए +100, और ये +100 कितने में बटेगा? ये 20 छात्रों में बटेगा, तो कितना बढ़ जाएगा? 5। तो 5 हमने 60 में बढ़ा दिया तो कितने हो गए? 65। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न काफी है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।